बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद हमारे मीठे के बगैर अधूरी है। ये खीर जायकेदार है, मज़ेदार है और साथ साथ हेल्दी भी है। मैंने इसको इस तरीके से तैयार किया है कि ये आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। मज़ेदार सी यमी सी ईद के लिए खीर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 किलो है ये डेयरी का दूध है हमारा, और ये फुल फैट दूध है। लो फैट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये है कि फिर हम इसके अंदर कोई भी रबड़ी मावा वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अच्छा जी, मेरे फ्रीज़र में रखा हुआ था, इस वजह से ये जमा हुआ है। अच्छा, वैसे मैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, मगर चूँकि थैली में थोड़ा बहुत दूध लगा हुआ होता है तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया। दूध को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, इसको उबाल आने तक पकाना है। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी बाकी सामान। अच्छा जी, ये खीर हम बनाएंगे चावल से। इसके लिए मैंने तकरीबन ये जो 5 चमचे होते हैं ऐसे भर भर के मैंने चावल के ले लिए हैं। 1.5 किलो दूध है, 5 चमचे मैंने ये चावल के लिए हैं और अच्छे तरीके से धो के 3 से 4 दफ़ा पानी में भिगो दिया इस तरीके से। और हमें इसका स्टार्च जो होता है सब कुछ वो निकाल देना है। तो ये मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो दिए थे और अब मैं इसको 1-2 उबाल दे दूँगी कि इसका जितना भी स्टार्च वगैरह वो सारा निकल जाए। अब एक चूल्हे पे मैंने खीर का दूध चढ़ा दिया और दूसरे चूल्हे पे मैं उबाल रही हूँ चावल। चावल बहुत ज़्यादा नहीं उबालने, जैसे ही उबाला है तो उसको तकरीबन बस 1 मिनट तक उबालना है और उसको हम छान लेंगे। चावल मेरे उबल गए हैं, मुकम्मल मैंने गलाए नहीं है, मगर तकरीबन अच्छा खासा स्टार्च इनका निकल गया है। पानी निकाल दिया। अभी जो चावल है इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ, और ये पानी भी बहुत कम आता है। आपको ज़रूर चावल के पानी के बारे में पता होगा। चावल मैंने पीस लिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बिल्कुल बारीक हमें चावलों को पीसना नहीं है, हल्का सा हमें सिर्फ दरदरा रखना है, ये कि हमारी खीर ज़रा जल्दी तैयार हो जाए। वरना आप चावलों को साबुत भी, जैसे हमने चावलों को पकाया था उस वक्त भी आप डाल सकते हैं, मगर उसको चावलों में पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैं बना रही हूँ झटपट सी खीर। बस चावलों को इस तरीके से हल्का सा हमें पीसना है। दूध के अंदर अच्छे तरीके से उबाल आ गया और उसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा सा दूध भी हमारा कम हो गया। तो अभी जो चावल हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारे के सारे। हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। और अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये 25 से 30 फूल मखाने, बहुत ही ज़बरदस्त कैल्शियम से भरपूर फूल मखाने हैं। इसको मैंने फ्राई पैन में हल्का सा भून लिया था। इसका तरीका ऊपर स्क्रीन पे चल जाएगा, आप देख लीजिएगा मैंने कैसे भुने थे। अब बस इसको हल्की आंच पे चलते फिरते हम इसको पकाएंगे। इसको इतना पकाएंगे कि खीर हमारी गाढ़ी हो जाए। तकरीबन ये जो दूध पक पक के 1.5 किलो दूध है, ये तकरीबन 1 किलो या 1 किलो से भी कम हो जाएगा, तो खीर हमारी तकरीबन रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की है। खीर पक पक के माशाल्लाह से ये तकरीबन 1.5 किलो से 1 किलो पे तो आ गई है। अब हम इसके अंदर थोड़े से मेवे आपकी पसंद के, जो आपका दिल चाहता है वो इसमें मेवे डाल दें। आप मेवे डाल के हम इनको पकाएंगे। और चावल देखें, चावलों की कंडीशन देखें। और मखाने मैंने साबुत इसलिए डाल दिए कि मुझे मुंह में आते पसंद होते। तकरीबन आधे मखाने तो गल गए हैं, और आप चाहे तो मखानों का पाउडर भी डाल सकते हैं, इसको पाउडर बना के। पिस्ते बादाम डालने के बाद भी खीर को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। खीर थोड़ी सी और भी गाढ़ी हो गई है। तो अब इस टाइम पे हम डालेंगे मीठा। मीठा आपको जो दिल चाहे आप डालना चाहे आप डाल सकते हैं, मगर मैं बना रही हूँ शुगर फ्री, तो मैं ये स्टीविया डालूंगी। स्टीविया के तकरीबन 3 साशे में इसके अंदर डालूंगी, फिर मैं चख लूँगी। कभी बेची होगी तो मैं और डालूँगी। स्टीविया का ये जो एक पैकेट होता है ये तकरीबन 1 पाव दूध के हिसाब से या 1 गिलास दूध के हिसाब से होता है। तो मैं एक दफ़ा 3 साशे डालूँगी, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी, कमी बेची होगी तो मैं और डाल दूँगी। चले जी, स्टीविया डाल के इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, और इसको भी हम थोड़ी देर और पकाएंगे कि खीर हमारी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाए और मज़ेदार हो जाए। खीर को मैंने चख लिया था, थोड़ी सी मुझे मिठास कम लग रही थी, तो मैंने 1 पैकेट स्टीविया का और डाल दिया, और खीर बन के मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। अच्छा, इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद जब फ्रिज में जाएगी और फ्रिज से निकलेगी तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। माशाल्लाह से खीर बनके बिल्कुल रेडी हो गई। मैंने कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं की, सिंपल सी जैसे हमारे आम फैमिलीज़ में घरों में की जाती है उसी तरीके से की है। बहुत मज़ेदार सी, हेल्दी सी, सेहतमंद सी, शुगर फ्री खीर बनके तैयार हो गई। बहुत जल्दी, घंटा लगा था, खीर बनके रेडी हो गई थी।
मुझे यकीन है आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी है मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।